Okay, good. So just to revise, we started with data analytics, what is data analytics, and the process, right? So data understanding, formatting, quick insights, summarization, visualization, all these steps we covered, and then we you explored some other options such as what if analysis. What if analysis जैसे दूसरे options इसमें goal seek है, scenario manager है, data table है, solver, right? These all the options we explored. Now we were more interested into the automation part, or automation as in we want to automate certain things. For example, in the data analytics, many a times you do repetition. For example, आपको कुछ डेटा क्लीनिंग करना है, डेटा फॉर्मेटिंग करना है, सो जनरली these स्टेप्स आर डन रिपीटेटिवली, मतलब बहुत बार स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं. सो व्हाट वी डू इज वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम क्रिएट करके रखेंगे, एंड वेन एवर यू गेट द सेम डेटा आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे सो दैट ऑल द प्रोसेसेस आपके डेटा पे ऑटोमेटिकली हो जाए, राइट? सो दिस इज द इंटेंशन जनरली यूज्ड इन द जनरली यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेटिव टास्क. रिपीटेटिव टास्क होते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए आपको ये ऑप्शंस यूजफुल होगा, राइट? So what kind of program we need to write? What is a program? So generally to write any program you need to have any computer application or a programming language use करना पड़ता है. In our case it is a VBA, right? Visual Basic for Application. Okay. Why? Because VBA और Excel is built on top of a VBA. मतलब VBA का use करके Excel जो हम applications देख रहे हैं वो use किया है. And not only Excel, you can use this the technique which we are going to learn in Word, PowerPoint and Outlook. So mostly Microsoft के सारे tools, right? जो ऑफिस टूल्स है वो टूल्स VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके ऊपर बनाए गए हैं. ओके. सो द सेम टेक्निक यू कैन यूज इन अदर ऑफिस प्रोडक्ट्स एज वेल. फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट, आउटलुक, वर्ड. ओके. क्लियर एवरीवन? गुड. लेट्स सी विद सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं. ओके. What it is and how you want to do it. Okay. Suppose आपको आपको सिंपल एक टास्क दिया गया है और उसे रिपीटेशन में करना है, एंड द टास्क इज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू शीट. एक नया शीट क्रिएट करना है. ओके. जस्ट अ सेकंड. न्यू शीट, एंड न्यू शीट वी क्रिएट यूजिंग दिस. यहाँ से एक नया शीट क्रिएट करना है, उसके बाद ये सेल सिलेक्ट करना है एंड इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखना है और ये टास्क आपको रिपीट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने ये शीट ओपन किया एंड यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट मैक्रो, राइट? एंटर. तो ये आपका टास्क है. ओके. अंडरस्टूड. लेट मी डिलीट दिस. से आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो, राइट? इसे आपको कोई भी मतलब रिपीट करना है और कोई भी टास्क ऑटोमेट करना है तो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज यू नीड टू इनेबल दिस डेवलपर ऑप्शन. ओके. डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा. कैसे करते हैं? फाइल. ओके. फाइल पे क्लिक करके मोर ऑप्शंस. ओके. देन कस्टमाइज रिबन, राइट? ये कस्टमाइज रिबन ऑप्शन यहाँ पे है. Customize ribbon. In customize ribbon you select developer option. दिख रहा है developer option, right? So can you guys quickly confirm कि आपने enable किया है? Oh, and once you select this press OK. इसके बाद आप OK press कर दो, right? Clear?
understood. So once you enable, then you need to click developer option and record macro. और इसका macro is nothing but a program or a function which can create visual basic for application का जो ये program है और code है ये macros create करेगा. Okay, click on record. नाम दीजिए आप any first macro and you can assign appropriate shortcut as well. आपको कुछ shortcut assign करना है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा. Okay, and there is option called store. कहाँ पे ये प्रोग्राम सेव करना है. Okay, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास. इधर दिस वर्कबुक, मतलब ये जो प्रोग्राम आप लिखोगे उस इस फाइल में स्टोर होगा, मतलब जो फाइल में हम काम कर रहे हैं अभी, और एक नए फाइल में स्टोर होगा, मतलब जो भी आप प्रोग्राम अभी लिखोगे और क्रिएट करोगे वो नए फाइल में ओपन होगा. और आप पर्सनल, आपका एक फाइल है उसमें स्टोर होगा. इसका डिफरेंस इतना ही है कि जो पर्सनल फाइल में आप स्टोर करते हो वो प्रोग्राम सारे वो प्रोग्राम आपको सारे फाइल्स में एक्सेसिबल होगा. अभी दिस वर्कबुक में क्या होगा कि इसी फाइल में मैं वो प्रोग्राम यूज कर सकता हूँ. नए वर्कशीट में क्या होगा, नेक्स्ट जो नया वर्कशीट ओपन होगा उसमें एक्सेसिबल होगा. बट आपको ऐसा नहीं चाहिए. यू वांट थ्रू आउट, जितने भी बार आप फाइल ओपन करो उसमें वो प्रोग्राम आना चाहिए. इन दैट केस देन यू नीड टू सिलेक्ट अ पर्सनल वर्कबुक. क्लियर? ऑनलाइन? यस, समझ में आ रहा है क्या? yes, no, why we are using macro, macros नाम का ऑप्शन क्यों यूज कर रहे हैं, what is VBA, VBA is a visual basic for application, right? and we are building simple logics. पहला लॉजिक हम बिल्ड कर रहे हैं, हमें एक शीट क्रिएट करना है, उसके अंदर फर्स्ट सेल में my first macro ऐसे लिखना है. so that is my only task और इसे हमें ऑटोमेट करना है. okay, let's see. So once I create this, I will store in this workbook. आपको इधर कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह तो लिख सकते. प्रेस ओके. हो गया. So you can see the change here. It says stop recording. पहले start था, अभी stop आ रहा है. Okay. तो once you start recording, then आपको जो काम करना था वो आप कर सकते हो. पहले क्या काम करना था आपको? Open the sheet. तो open किया. Then select the cell. ये सेल सेलेक्ट करना था, सिलेक्ट कर दिया और इसके अंदर लिखना था my first macro, राइट? एंटर. ओके, ये स्टेप्स परफॉर्म करने थे. देन स्टॉप कर सकते हो आप. एक बार आपका काम हो गया तो आप स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग को. दैट्स इट. क्लियर? सो हो गया. इफ यू वांट टू लुक, प्रोग्राम देखना है तो आप अगेन डेवलपर ऑप्शन में जाके मैक्रोज का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैक्रोज, इस पे क्लिक कर दो. देखिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर हुआ है. चेक करना है आपको एक्चुअल प्रोग्राम कैसे दिखता है तो क्लिक ऑन एडिट. एडिट पे क्लिक कर सकते हो आप. ओके, एडिट पे, और रुको, सॉरी, मैक्रोज एंड एडिट. देखिए आपका प्रोग्राम ऐसे दिखता है. इसमें से कुछ पता चला तो ठीक है, बट दिस इज हाउ द VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लिखते हैं ऐसे. शीट्स डॉट एड आफ्टर एक्टिव शीट, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला. ओके, इंड सब ऐसे अलग अलग प्रोग्राम है. और यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है वो यहाँ पे आ रहा है ऐसे. ओके, क्लियर? सो इफ यू वांट टू क्लोज दिस, ये देखिए ये VBA का विंडो है जहाँ पे ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो. देन यहाँ पे आप क्लिक करके पीछे भी जा सकते हो. देखिए. ओके, लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम और कोड बना है इसे रन करते हैं. मैक्रोज एंड रन है ऑप्शन यहाँ पे, रन. क्लिक. देखिए शीट 3 क्रिएट हो गया नीचे.
और एक बार रन करो प्रोग्राम, मैक्रोज रन, शीट 4 क्रिएट हो, राइट। ये देखिए यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हर एक शीट में वो क्या करता है, नया शीट क्रिएट करता है, उसमें ये सेल में लिखता है एंड नीचे इंटर करके आ जाता है। लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोग्राम्स, मतलब आपको सिंपली जो आप काम कर रहे थे वही करना है। ओनली थिंग इज यू नीड टू इंश्योर कि आपने मैक्रोज का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट किया है, ओके, बिफोर डूइंग एनी स्टेप्स। एक बार आपने वो इंश्योर किया कि आपके जो स्टेप्स है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं अंडर मैक्रोज, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दैट एज अ प्रोग्राम, राइट। है सिंपल, यस, सिंपल है, राइट, ऑनलाइन। सो लेट्स समझ में आ रहा है ना? यस, नो, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ और डिटेल में समझते हैं इसे, ओके। तो हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी एग्जांपल है, सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह कंपनी में आप काम कर रहे हो, ओके, एंड यू आर हेल्पिंग एचआर। एचआर का कुछ काम है आपके पास एंड उन्हें डेटा क्लीन करके चाहिए, राइट। जनरली जब भी हायरिंग होता है सो डेटा इज मेंटेन्ड इन सम काइंड ऑफ अ पोर्टल, किसी वेबसाइट में और किसी टूल में ये डेटा सेव होता है एंड वो डेटा वहां से डाउनलोड करके आपको दिया गया है। एंड लेट मी शो यू द डेटा। ये देखिए, सो एक छोटा डेटा सेट है, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट दिया गया है, राइट। देन ग्रेड इज देयर, टोटल एक्सपीरियंस, सीटीसी उनका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है एंड डेट ऑफ बर्थ, ऐसे अलग अलग डेटा दिया गया है, ओके। सो प्रॉब्लम इज दे वांट इट टू बी फॉर्मेटेड, ओके, थोड़ा फॉर्मेटिंग करके चाहिए क्योंकि डेट्स देखिए आप देख सकते हो, डेट्स आर नॉट इन द फॉर्मेट, CTC which is again not in the format। तो उनका सिंपल टास्क है कि हर टाइम वो आपको ये फाइल देंगे, आपको डेटा फॉर्मेट करके वापस देना, सिंपल टास्क। इट्स ओके, एक टाइम हो गया, दो बार हो गया तो आप इजीली कर लोगे, बट व्हाट इफ हर हफ्ते आपको करना है और हर महीने यही काम करना है, बिकॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे TCS, इन्फोसिस, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एवरी डे पीपल ज्वाइन, हर दिन नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, राइट, एवरी मंथ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन। सो ये काम बहुत बार आपको करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट ऑप्शन इज ईदर यू डू इट मैन्युअली, मतलब हर रोज यही काम कीजिए, और इसका एक प्रोग्राम बना के रखिए, व्हेनेवर यू गेट द डेटा, व्हेनेवर यू गेट द डेटा डायरेक्टली वो प्रोग्राम रन होना चाहिए, एज इन आप रन कर सकते हो एंड आपका काम कम कर सकते हो, राइट, clear। So this is the objective or this is what you need to achieve, understood। So let's do it। we already know data formatting कैसे करते हैं, only thing is करने से पहले I will start macro, macro में start कर देता हूँ, कैसे, developer options, then macro, okay, click, create new करना पड़ेगा आपको, sorry, record macro click करना पड़ेगा, then HR cleaning, okay, HR cleaning, नहीं तो HR डेटा क्लीन, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, एज इन रिलेवेंट नाम, ओके। देन कंट्रोल, लेट्स से W, एक शॉर्टकट सेट किया है मैंने, कंट्रोल प्लस W, एंड दिस वर्कबुक चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन में दिस इज रिलेटेड टू HR डेटा क्लीनिंग, ओके, HR डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड है, इट्स ओके, देन हो गया, गुड। सो कोई भी
प्रोग्राम लिखने से पहले और मैक्रो वगैरह, और जहाँ पे डेटा मॉडिफाई होने वाला है आपका। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसमें डेटा फॉर्मेटिंग किया तो डायरेक्टली मैक्रो यहाँ पे रन होगा इस डेटा पे, और मान लो कल जाके पता चला कि नहीं नहीं इसमें तो ये फॉर्मेटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो आपको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए जनरली एक बैकअप निकाल के रखो डेटा का। फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट दिस डेटा, कॉपी, ओपन अ न्यू शीट एंड देन पेस्ट, और जो भी मैं मॉडिफिकेशन करूंगा शीट 5 में करूंगा, सो दैट मेरा मास्टर डेटा एज इट इज रहे। कल जाके कुछ बैकअप और कल जाके मुझे रेफर करना है ओरिजिनल डेटा तो आई कैन यूज इट, राइट। हो गया। सो स्टेप 1 ये हो गया। देन टेल मी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे करते हैं। यस, these three options, columns, right click, format cells, text, right. Then this is general, experience. Yes, experience will be again in number, right. Number with 0 decimal points. Then this is again text. सही है ना? Online? Yes, no, you can confirm. Yes. etc का क्या आएगा? Currency. Yes, currency, right. So it is Indian, so you can see the rupee. Then date of birth, date of join will be in a date format. So select the data, right click, format cells and date. So set it नया format, right. Something like this ये आपको करके देना है। Clear? थोड़ा अच्छा लेआउट बनाने के लिए आप बॉर्डर वगैरह शो कर सकते, राइट। देन सिलेक्ट, कुछ और चाहिए तो थोड़ा फॉर्मेटिंग बस, है ना, सिंपल, सो दैट इट कैन लुक प्रॉपरली। हो गया डेटा फॉर्मेटिंग, क्लियर, अंडरस्टूड। और चाहिए आपको तो थोड़ा इसे ऐसे एस्थेटिकली अच्छा दिखाने के लिए यू कैन डू द फॉर्मेटिंग सिंपल, बट ठीक है, इट्स अप टू यू, आई एम जस्ट शोइंग यू। जो रेगुलर हम करते हैं वही करना है, ऐसा कुछ अलग नहीं करना है आपको, ओके। डोंट हैव टू डू समथिंग एनीथिंग डिफरेंट। Okay, now it looks perfect, right. So once it is done, go to developer option and stop recording. हो गया, stop हो गया। Then suppose now you are in this sheet, आपको ये sheet दिया गया है और आपके पास ऑलरेडी प्रोग्राम है। नेक्स्ट टाइम, अगले महीने अगले हफ्ते आपको ये डेटा मिला है, ओके। अगले हफ्ते अगले महीने डेटा मिला है और आपको सेम टास्क करने के लिए बोला है। दे गॉट इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क, so they want you to do it for this data as well. इसके लिए भी आपको करना है। तो what you will do, simply developer macros, HR cleaning का कोड तो आपका रेडी है, so simply आपको क्या करना है, रन करना है। नीचे देखिए शीट 6 ओपन होगा and it will do all the things, okay। sheet 6 and it has created the complete data। हमने एक शॉर्टकट भी सेट किया था कंट्रोल W करके, आप कंट्रोल W से भी ये कर सकते हो। देखिए कंट्रोल W, कंट्रोल W, कंट्रोल W, सॉरी, ये देखिए पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है और नीचे सारे शीट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट योर टास्क। जो भी आपको टास्क है वो आप ऑटोमेट कर सकते, ओके। ऐसे ही चलता रहा एंड एक्सेलेंट, आपने वर्क भी हो गया, वी आर वेरी हैप्पी। नाउ द रियल क्वेश्चन कम्स। सपोज 1 वीक, एक बीच में ही एक महीने में बहुत ज्यादा हायरिंग हुआ, ओके। 24, देन अगेन आई एम जस्ट इंक्रीजिंग, 28 लोग आ गए थे। पहले 20 लोगों ने सिर्फ ज्वाइनिंग किया था, अभी एक महीने में 28 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। एंड आपको सेम टास्क दिया गया,
सो यू ऑलरेडी नो कि आपके पास प्रोग्राम है, तो आपने सेम प्रोग्राम रन किया, डेवलपर ऑप्शन, you already have the solution, the macros and HR data cleaning. By the way, इसका कोड देखना है तो एडिट पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये हमने जो जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ना, उसका ये VBA कोड है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का। ओके, ये देखिए, क्लियर। सो दिस इज अ प्रोग्राम, बट विल कम बैक टू एक्सेल। तो ये मेरा कोड है, एंड इफ आई रन दिस macros HR data cleaning run, तो डायरेक्टली डेटा क्लीन हो गया। बट ये तो सिर्फ 20 दिखा रहा है, बट ओरिजिनल डेटा में तो 28 रिकॉर्ड्स हैं। देखिए, नया जो शीट 10 क्रिएट हुआ है उसमें सिर्फ 10 रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गए आपके फिर, राइट। रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। व्हाट इज द इशू? क्यों हो रहा है डिलीट फिर? एनीवन नोज क्या हो रहा है एग्जैक्टली? कैन एनीवन फिगर इट आउट? इफ आई रन द अगेन प्रोग्राम, ये देखिए, सिर्फ रिकॉर्ड कम हो रहा है। राइट, सो एनीवन नोज, कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है क्या हो रहा है? पहले वाला ही डेटा फिर दिखा रहा है उसमें जो पहले किया था। यस, एंड क्यों? एनी कुछ आइडिया, थॉट? उसने प्रोग्राम में वही सिलेक्ट किया है। यस, एब्सोल्युटली, जो हमने प्रोग्राम लिखा था फर्स्ट टाइम, तो हमने सिर्फ यही इतने ही रिकॉर्ड सिलेक्ट किए थे। सो दैट्स व्हाई इवन दो आपके ओरिजिनल डेटा में कम और ज्यादा कितने भी रिकॉर्ड्स हो, वो एक्चुअली इतने ही सिलेक्ट करेगा, राइट। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। मतलब ये एक्चुअली डेटा जितना है उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, बट इट इज नॉट हैपनिंग, ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो जो अभी आपने प्रोग्राम लिखा, जो मैक्रोस बनाया, दैट इज फॉर, उसे जनरली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया था while creating a macro और while creating a program, उतना ही डेटा वो यूज करेगा एवरी टाइम। बट आप बोलोगे सर ऐसा तो बहुत कम बार होगा, मोस्टली चेंजेस ही रहेंगे डेटास में, राइट। देन वी विल यूज अ रिलेटिव रेफरेंस। ओके, सो यू विल यूज अ रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस इज नथिंग बट हमें डायनामिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा वैल्यू। लेट्स डू इट, कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, देन यू टेल मी वेदर इट विल वर्क और नॉट, राइट। तो currently I have 28 records, but it will work for anything. Let's say we'll create one more program, developer macro, okay, sorry, developer record macro, right. So HR cleaning new करता हूँ, and then I will set some different shortcut, कोई दूसरा शॉर्टकट सेट करना है, R वगैरह आप सेट कर सकते हैं। This is working good, you can give any text, okay, okay, नहीं दिया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि वो कंपलसरी है, ओके। नाम, नेम इज अ कंपलसरी फील्ड, ओके। वंस डन, देन आपको क्या करना है, डायनामिकली सब सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ये सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जितना डेटा है उतना सिलेक्ट होगा, राइट। देन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, ये देखिए, जितना डेटा है उतना आपको सिलेक्ट होगा, ना कि फिक्स, राइट। एंड देन कंट्रोल सी कॉपी, नया शीट ओपन कीजिए,
एंड पेस्ट कीजिए कंट्रोल V, राइट। देन अगेन जो भी ऑपरेशन आप करने वाले हो इट हैज टू बी अ डायनामिक। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, तो ये सारे हमें क्या करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, राइट, ऐसे। देन डेट ऑफ बर्थ को शिफ्ट कंट्रोल डाउन राइट, तो इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड डेट, राइट, डेट, क्लियर। देन CTC शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ऐसे इंडिविजुअली आपको करना है, और यू कैन यूज, okay, and finally let me put a shift control down and right and select borders, okay। कुछ अलाइन करना है तो प्रॉपर अलाइन कर लीजिए, ऐसा कुछ करना है अलाइनमेंट वगैरह तो इट इज प्रॉपर, ओके। एंड शिफ्ट कंट्रोल राइट, सिलेक्ट द येलो, हो गया ऑलमोस्ट। तो बाकी 2-3 कॉलम आप मैन्युअली कर सकते हो, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द ऑटोमेशन लुक लाइक। नाउ आई विल स्टॉप, देखिए हो गया, स्टॉप किया यहाँ से एंड कम बैक टू मास्टर डेटा, ओके। सपोज एक महीने में कम लोग आ गए, 25 ही लोग आ गए, नॉट 28। सो आई विल रन द कोड अगेन, डेवलपर ऑप्शन, सॉरी, मैक्रोज एंड न्यू वाला जो है ना HR क्लीनिंग, रन। ये देखिए 25 लोगों के लिए पूरा सेट हुआ है, राइट, लाइक दिस 25 आ गए। सपोज इन 1 मंथ people increase, okay, now this time 31 लोग हैं, तो I'll use a shortcut control R, ये देखिए 31 लोगों के लिए पूरा डेटा रेडी हुआ है, 31, राइट। सपोज एक महीने में कम आ गए, रिसेशन शुरू है, ओके, लेट्स से ओनली 17 people are there, सर 17 लोगों का डेटा आपको मिला है, देन यू नीड टू डू क्लीनिंग, शिफ्ट कंट्रोल R, ओके। ये देखिए, बाय द वे नीचे आप देख रहे हो तो नया शीट क्रिएट हो रहा है, मास्टर डेटा इज अलग एंड नया शीट इज डिफरेंट, अंडरस्टूड। यस, नो, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस समझ में आया कैसे यूज करते हैं इसे? ओके, गुड। सो इज इट पॉसिबल, सम आपको करने आएगा अभी? सो सेम यूज आप आपके डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ऑटोमेट सम टास्क, ओके, कुछ सिंपल टास्क है, कैलकुलेशन रिलेटेड है, तो आप उसे भी ऑटोमेट कर सकते हो, ओके। इसका एक लिमिटेशन जो बहुत बार ऑब्जर्व करोगे, मैंने यहाँ पे मान लो कल जाके CTC का जो कॉलम है, ये कॉलम H के यही रहना चाहिए। इफ ये H की जगह K में आ गया, राइट, तो इधर इस कॉलम को फॉर्मेट करेगा, ना कि K कॉलम। होप यू नो, क्योंकि ये सब कुछ पूरा जो लॉजिक हमने लिखा है दैट रिलेटेड टू द सेल के रेफरेंस के बेसिस पे ये सब कुछ ट्रैक होता है, ओके, ना कि एग्जैक्टली वो वर्ड उसके अंदर क्या है, क्लियर। सो दैट इज द रीजन यू शुड मेंटेन द फॉर्मेटिंग, तो सॉरी मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स के सीक्वेंस है उसे अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्लियर। सर वो कोड लगाने से हमें लेबल सिलेक्ट करने होते हैं या विदाउट सिलेक्ट करने से भी हो जाता है? यस,
वो शॉर्टकट अपन हाँ यूज कर रहे हैं ना, कंट्रोल आर, हाँ। उसके पहले टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है या डायरेक्टली नहीं हो जाता है? नहीं, टेबल सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, ओके, मैंने अभी अनसिलेक्ट किया है यहाँ पे, राइट, कंट्रोल आर, हो गया, शीट 16 क्रिएट हो गया, ये चला गया। ओके, डजेंट मैटर कि सिलेक्ट हुआ है कि नहीं है। प्रोग्राम कहीं पे भी रन करो, उसके पास डेटा है, राइट, मास्टर डेटा, मतलब उस शीट में जाके रन करने से वो उस शीट का डेटा पिक करेगा। क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट ऑनलाइन? ओके, so just to summarize, we started with data understanding, right? Data understanding में हमने देखा था hierarchical data, right? Hierarchies and different columns के बीच relation. Again, in one of the example we used ChatGPT as well, right? One of the example ChatGPT भी use किया था for data understanding part, and from then we understood what is a data formatting, क्यों data formatting करना पड़ता है, because we want to copy data from some other system such as ERP, SAP, Oracle, right? ऐसे system से वहाँ से data generally Excel में वगैरह load करते हैं, तो data formatting का mismatch होता है. So that's why you need to ensure कि data is correctly identified in Excel. Okay? तो इसीलिए हम data formatting करते हैं. Then data quick insights हमने पढ़ा था, थर्ड स्टेप, वेयर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज किया था, राइट. कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सॉर्ट, फिल्टर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, राइट, डुप्लीकेट, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किए थे, सो दैट यू कैन क्विकली फाइंड आउट the insights. Then we understood how we should combine the data, और क्यों combine करना important है, data consolidation, and VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP करके अलग अलग lookup function थे, right? Clear? In case of VLOOKUP, we understood multiple options. Simple VLOOKUP, then VLOOKUP with optional parameter, VLOOKUP with table जो fixed वगैरह करते थे, then logical VLOOKUP, right? Then VLOOKUP on different sheet, then VLOOKUP on different file, अलग अलग file पे हमने VLOOKUP किया था. Yes. Then we touched upon what is a data summarization, जहाँ पे pivot का बहुत important रोल है आपके पूरे डेटा एनालिटिक्स में. तो पिवट टेबल हमने बनाना सीखा, एंड वी टुक सम हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, जो रेडीमेड क्वेश्चंस थे उसका हेल्प, with help of those questions we answered detailed questions, detailed summary और detailed insights हमने निकाले, right? Along with that we understood what is a pivot chart. Pivot chart जो point है वो हमने समझ लिया. Okay, understood pivot chart. It is used for graphical representation, मतलब चार्ट ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए आप pivot chart यूज कर सकते हो. Okay, इम्पोर्टेंट है एक्सेस टाइटल, एक्सेस लेबल्स, चार्ट के टाइटल, लीजेंड्स, राइट. तो ये तीन चार चीजें उसमें हमने सीखा, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी इजीली कम्युनिकेबल, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ 3D दिखा रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हो, तो मेक श्योर इट इज रीडेबल. ओके, देन वी टच्ड अपॉन सम व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ एनालिसिस करके टॉपिक था, उसमें बिजनेस के अलग अलग सिनारियोज में क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और आपको कैसे डिसीजन सपोर्ट करना है. फॉर एग्जांपल वी वांट टू टेक डिस्काउंट, एक डिस्काउंट का अप्रोच डिसाइड करना है, 20%, 30%, 40%, राइट. सो वी कैन यूज सिनारियो मैनेजर और लॉट ऑफ ऑप्शन सॉल्वर करके, जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो वी यूज अ सॉल्वर. देन बुलसिक है, ओके, डेटा टेबल है जहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला के वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो, ओके, उसका इम्पैक्ट देख सकते हो ऑन दैट फॉर्मूला, राइट.
So then today we are now at the stage जहाँ हमने ऑटोमेशन के बारे में सीखा, जहाँ पे we want to combine all the information, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास था वो इंफॉर्मेशन हमें अभी कंबाइन करना है, राइट? सो दिस इज द एंटायर जर्नी, आपका जो भी डेटा एनालिटिक्स का जर्नी है. सो ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड हियर. ओके, ओनली थिंग इज अ प्रोजेक्ट नाउ. सो लेट्स कम बैक टू द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं. So generally project is nothing but a data, एक डेटा सेट आपको दिया जाएगा and all these steps, जो भी steps है, for example डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, क्विक इनसाइट्स हो गए, पिवोट टेबल का जो स्टेप है वो समराइजेशन हो गया, चार्ट्स हो गए, राइट? ये सब कुछ आपको एक रिपोर्ट बनाना है. एज इन एक डेटा दिया जाएगा, इट विल बी डेफिनेटली अननोन. आपने एक्चुअली गूगल ड्राइव में एक फोल्डर है कॉल्ड प्रोजेक्ट फोल्डर, देखा होगा, तो उसमें 2 डेटा सेट्स ऑलरेडी है. आई विल पब्लिश द थर्ड डेटा सेट टुडे. आज एक थर्ड डेटा सेट मैं पब्लिश करूंगा. ओके, इट इज रिलेटेड टू सम हेल्थ केयर और एक दूसरे डोमेन का है. ओके, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग स्टेप. अंडरस्टैंडिंग से पूरे इनसाइट्स वगैरह तक कंप्लीट करना. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? सो कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार. लेट मी ओपन द गूगल ड्राइव एंड शो यू. ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहे हैं, राइट? इन दिस देयर आर 2 डेटा सेट्स. आई विल ऐड वन मोर डेटा सेट टुडे. ओके, देन दिस इज अ रिपोर्ट. ये रिपोर्ट को आपको सबमिट करना है. ओके, आई हैव शेयर्ड यू अ टेम्पलेट. ये टेम्पलेट है रिपोर्ट का, मतलब इतने इसमें से सारे पॉइंट्स आपके इसमें क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसी को सबमिट करना है. ओके, I see lot of people literally copy paste something. यहाँ पे आपको नाम लिखना है. Then see, यहाँ पे मैंने शुरुआत करके दिया है आपको एक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, क्या डेटा सेट है, करना क्या है, बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप स्टोर्स का एनालिसिस कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस ग्रो होना चाहिए. ऑल दोज थिंग्स. ओके, थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा. देन डेटा सेट्स के बारे में आपको यहाँ पे शेयर करना. फॉर एग्जाम्पल कितने कॉलम्स हैं, राइट? ये सारे कॉलम्स और उसके मीनिंग आपको लिखना है. जितने भी कॉलम्स होंगे सबका मीनिंग यहाँ पे आना चाहिए. ये डेटा अंडरस्टैंडिंग का स्टेप हो गया. देन डेटा प्रिपरेशन में आपने क्या क्या किया, वेदर यू यूज्ड VLOOKUP, मतलब VLOOKUP वगैरह यूज किया तो वो लिखना है. डेटा फॉर्मेटिंग किया है तो वो यहाँ पे लिखना है, राइट? आपने कुछ ब्लैंक नल वैल्यूज है जो रिमूव किया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. नहीं तो डेटा क्लीनिंग जो स्टेप है यहाँ पे भी लिख सकते हो. कुछ डुप्लीकेट है तो उसे आपने निकाल दिया, नल वैल्यूज है, ब्लैंक है, उसे आपने निकाल दिया, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, क्लियर? सो दीज स्टेप्स मतलब अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग एंड आपका जो डेटा कंसोलिडेशन है, these 3 steps you have to cover in these 3 points. okay, these हेडिंग आप सेम रख सकते हो बट अंदर आपको खुद का लिखना है. मैंने सिर्फ स्टार्ट करके दिया है. इट इज अ टेम्पलेट. ओके, इसके बीच आपको डेटा सब फिल करना है. नया कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो बट दिस इज अ बेयर मिनिमम यू शुड हैव. ओके, क्लियर? देन डेटा क्लीनिंग हो गया. क्विक इनसाइट. तो क्विक इनसाइट्स में आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है, फिल्टर, कस्टम फिल्टर, सॉर्ट वगैरह यूज करके आपको क्विक इनसाइट्स देने. फॉर एग्जांपल दिस इज हाईएस्ट, दिस इज लोवेस्ट, टॉप 10 में इतने हैं, बॉटम 10 में इतने हैं, ऑल दोस थिंग्स. ओके, ये हमने बहुत बार किया है, अलग अलग डेटा सेट की यूज करके भी किया है. अंडरस्टूड? सो यू कैन रेफर एंड यू कैन यूज योर स्किल्स. जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आपके स्किल्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? यस, नो, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? Yes. You need to give a detailed insights. Detailed insights में क्या आएगा, you start with pivot table. आप pivot table से start करते हैं. Okay, and then you put a pivot chart. Okay, pivot chart के बाद समरी लिखना है. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर चार्ट देख के, टेबल देख के क्या ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पे लिखना है.
ओके मैंने एक लिखा है एग्जांपल के लिए, एटलीस्ट 5 to 10 होने चाहिए डिटेल्ड इनसाइट्स में, चार्ट एंड टेबल्स। समझ में आया? यस सर। ओके आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनसाइट्स जनरेट करना। कैसे करना ये हमने बहुत 12 दिन हो गए एक्चुअली, टुडे इज 12, तो 12 दिन में हमने प्रोसेस सीखा है, बट जो इनसाइट जनरेट करना है वो आपको प्रोजेक्ट थ्रू आपको दिखाना है कि कैसे इनसाइट्स आप जनरेट कर सकते हैं। ओके क्लियर? यस सर। ओके देन एक्शंस। फाइनली आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये इनसाइट्स है, इसका यूज करके आप एज अ बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। आपने बोला है कि दीज टू प्रोडक्ट आर लॉस मेकिंग, तो आप एक्शन में बता सकते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ सेलिंग देम एंड और स्क्रैपिंग देम, मतलब स्क्रैप करने के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं एक्शन। सिर्फ इनसाइट्स मतलब फाइंड आउट किया, एक्शन स्टेप्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके क्लियर? ये रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए एंड प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट। जो भी इसके अंदर मैंने हेडिंग लिखा है इसके अंदर का डेटा आप लिख सकते हो। ओके सर तीनों के लिए अलग अलग करना है? यस ओके। क्या क्या? तीनों के लिए अलग अलग करना है, नहीं नहीं, तीनों शीट एक के? ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ओके ओके। और ओनली थिंग इज अच्छा चूज करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन इन इंटरव्यू वगैरह। ओके और ऐसा लिमिटेशन भी नहीं कि यही डेटा सेट पे करना है। ओके आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा सेट लगता है, आपको आपने एक्सप्लोर किया है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। ओके सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपके ऊपर है कि कौन सा डेटा सेट पे प्रोजेक्ट बनाना है। ओके बट स्टेप्स हैज टू बी फॉलोड। इम्पोर्टेंट वो है, मतलब डिटेल्ड इनसाइट्स, पिवोट टेबल आपने क्या किया, कैसे हैंडल किया, क्लीनिंग क्या किया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके अंडरस्टूड? सो ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन कंप्लीट इट। क्लियर? डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी एडिट ऑप्शन मत, ये देखिए डोंट एक्सपेक्ट, ये देखिए somebody is asking for edit option will not be given। okay edit option नहीं दिया जाएगा। क्लियर? सबको डाउनलोड करके मॉडिफाई करना है, देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर रिपोर्ट ऑन दिस। इन दोनों के ऊपर आपको सबमिट करना है। ओके ये दो ईमेल आईडी जो दिख रहे हैं इसके ऊपर आप डेटा सबमिट कीजिए, जो भी आपका रिपोर्ट है। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस विल बी, आपको एक बार प्रेजेंट करना होगा आपने क्या किया है, एंड उसी प्रेजेंटेशन के बीच इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू मतलब सिंपल एज इन, हाँ ये इनसाइट्स आपने कैसे फाइंड आउट किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, पिवट टेबल क्या होता है, उसके अंदर कैसे आपने डेट को हैंडल किया, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मतलब महीने में एक सैटरडे रहता है, उस सैटरडे को आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, एज इन जैसा अभी आपका शुरू है राइट, आज 12:30 बजे जो टास्क है वैसे ही टास्क रहते हैं जिस दिन आपको वो प्रेजेंट करना है। ओके सबको 10-10 मिनट का स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट में आपको ये रिपोर्ट में आपने क्या किया है वो एक्सप्लेन करना है, एज वेल एज विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर्स, सॉर्ट ऑफ ए इंटरव्यू। ओके क्लियर? So that will be your final evaluation for the project। जो एक्सेल का मॉड्यूल है इसका वो इवेल्युएशन रहेगा। ओके क्लियर? सर सबमिशन कब करना है? यू कैन टेक 10 to 15 days। ओके ऐसा कुछ जल्दी नहीं है, 10-15 दिन लीजिए। वॉच द रिकॉर्डिंग्स अगेन, आपको कुछ डाउट है, क्लैरिफिकेशन है तो वॉच रिकॉर्डिंग्स, रीच आउट टू मी एंड बट डेफिनेटली यू नीड टू सबमिट इट। कब है? आज 26 है, सो यू कैन टेक 15 मई तक का टाइम ले सकते हो आप। ओके 15 मई एंड सबमिट ऑन द ईमेल आईडीज। ये दोनों ईमेल आईडीज पे आपको सबमिट करना है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, no. Okay, good. Good, Pooja. Okay then. So if you have any doubts, questions, clarifications, we can definitely connect. I am there in your WhatsApp group as well as I am available on WhatsApp. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली इमेज फोटो निकालिए एरर का एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड एक्सप्लेन कि क्या आप कर रहे थे एंड क्यों एरर आ रहा है और क्या एरर है. ओके, अंडरस्टूड. यस, किसी को कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड? Yes, no. Okay. Okay, if you don't have any clarifications or doubts, question, definitely we can connect. But this is the last lecture. आपका ये last और आखिरी सेशन है एक्सेल मॉड्यूल का. ओके, यहाँ से आई गेस सीक्वल शुरू होगा क्या, और पावर भी है. आई एम नॉट श्योर. आपको शेड्यूल जो भी है वो शायद सीक्वल होना चाहिए, बट मे बी you will get all the exact details in your WhatsApp group. जो आपका WhatsApp group है, वन इवनिंग राइट, DA1 इवनिंग ऐसा कुछ ग्रुप है, तो उसी ग्रुप में आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा शुरू होगा, क्या होगा. बट either of one ही रहेगा, not an issue. Clear? So good, then we can take a break here. Okay, so I will upload all the videos. I guess कल तक के सारे videos uploaded है, आज का भी मैं immediately upload कर देता हूँ so that you can easily access. Okay, thank you. Thanks a lot everyone for your time. Okay, hope you got to learn something new. You got to you understood something new, and you are ready to use those in your day-to-day work or during your Excel evaluations. Okay, good. So thank you. Thanks a lot everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye.